सभी को ऊर्जा से भरे सन 2021 यानी कि नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सोच रहे होंगे कि सर जी आज तो 2 जनवरी हो गई, आप आज हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कल आपको नहीं बोल पाया, आज बोल रहा हूँ। आज आप स्वीकार करें। नव वर्ष में नवाचार, नए विचार, नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य के लिए आप तल्लीनतापूर्वक कार्य करते रहें। बस इतना ही कहूँगा। एनटीपीसी के लिए मात्रक से संबंधित बहुत सारे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये मात्रक से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवाऊँगा। फर्स्ट एनटीपीसी का चरण चल रहा है। 13 जनवरी को एनटीपीसी का फर्स्ट चरण समाप्त हो जाएगा। द्वितीय चरण की आज डेट आ गई है 16 जनवरी से और लगभग 28 जनवरी तक एनटीपीसी द्वितीय चरण की परीक्षाएं होंगी। एनटीपीसी परीक्षा के लिए और रेलवे की परीक्षा के लिए मेजरमेंट यानी कि मात्रक का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वजह से प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको ये मात्रक करवा रहा हूँ ताकि आपको परीक्षा में फ़ायदा मिले। मैं बीच में 5-10 दिन कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, कुछ समय की अव्यवस्थाएं, क्योंकि सामाजिक जीवन है। चलिए अपन शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नए वर्ष में नई ऊर्जा के साथ और नवाचार, नए विचारों के साथ आप अपने लक्ष्य के लिए तल्लीनतापूर्वक कार्य करें। सकारात्मक विचार हमेशा मस्तिष्क में रखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, माप की कौन सी इकाई को 0.9 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? ये जो चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों में से कौन सी माप यानी कि मेजरमेंट की इकाई है जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 0.39 इंच। यानी कि एक को यदि हम 0.39 से गुणा करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच आता है। यानी कि इसका राइट आंसर होगा सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। यानी कि 1 × 0.39 करने के इक्वल में ये कंडीशन बन जाती है। तो आप याद रखें 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। मीटर बराबर होता है तो प्यारे विद्यार्थियों 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। और ये अपने ऑप्शन के अंदर है नहीं। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। एक बात और सुने, 1 नैनोमीटर बराबर सेंटीमीटर में यदि अपन बात करें तो सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अब ये कैसे होता है इसको समझो। देखो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में अपन कन्वर्ट करेंगे तो 2 पावर यानी कि लेस हो जाएंगी, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर, ध्यान से सुने, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर। तो इस 10⁻⁻9 में से 10⁻⁻2 कम करेंगे तो वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी कि 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9 मीटर होता है। और सेंटीमीटर में अपन बात करें तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। तो राइट आंसर हो गया 2। आगे बढ़ते हैं। शक्ति, पावर, शक्ति का मात्रक है। सिंपल क्वेश्चन है। शक्ति का मात्रक एम्पियर नहीं है, वोल्ट भी नहीं है, न्यूटन भी नहीं है, वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। और एक बात आप ऐसे याद रखें, 1 वाट किसके तुल्य होगा? क्योंकि P बराबर होता है W/T। और यहाँ W कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का होता है सेकंड। यानी कि 1 वाट किसके इक्वल होता है? जूल प्रति सेकंड के 1 वाट इक्वल होता है। यहाँ पर शक्ति का मात्रक है, इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया, वाट। शक्ति का मात्रक होता है वाट। यहाँ पर दूसरा रूप आपको बता रहा हूँ कि P बराबर W/T होता है। W का मतलब है वर्क और जूल इसका मात्रक है। T का मतलब है समय और समय का मात्रक सेकंड। यानी कि
जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है। याद रखने की बात है। आगे बढ़ते हैं। बल का एस आई मात्रक है, जो फोर्स होता है उसका एस आई मेजरमेंट क्या है। देखो मात्रक की इकाइयाँ कई प्रकार की होती हैं। सी जी एस मात्रक, एफ पी एस मात्रक, एम के एस मात्रक, एस आई मात्रक। एस आई मात्रक है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम, यानी कि अपने पास जो यूनिट हैं, इकाई हैं, इनके अंतर्राष्ट्रीय मात्रक एसआई पद्धति में होते हैं। तो बल का एसआई मात्रक फैराडे नहीं है, फर्मी नहीं है, रदरफोर्ड नहीं है, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। और बल का एसआई मात्रक एक और है। देखो बल का सूत्र होता है F बराबर एम ए। अब बल का मात्रक मैंने यहाँ पर लिख दिया न्यूटन, लेकिन एक दूसरे रूप में अपन बात करें तो देखो एम का मतलब है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, और बल का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो बल के एसआई मात्रक दो होते हैं। दोबारा से देखो, बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, और बल का एसआई मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को एम के एस मात्रक भी बोल दिया जाता है। दोनों मात्रक याद रखना। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो याद रखना प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष कहते किसे हैं? लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष का मतलब है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष में कितना तय करता है प्रकाश? 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, इतनी दूरी तय करता है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी या चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की बड़ी इकाई है। एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है, वो है 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो। मेगावाट, तो यहाँ पर देखो एक बार 4 ऑप्शन। ट्रांसमिशन में हास हो जाती है नहीं, बचत की जाती है नहीं, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है। यानी कि बिजली का उत्पादन मेगावाट बिजली यानी कि मेगावाट के रूप में करते हैं। और एक मेगा का मतलब होता है 10⁻6। एक मेगा का मतलब होता है 10⁻6, यानी कि 10⁻6 वाट को हम बोलते हैं 1 मेगावाट। जैसे आप पढ़ते होंगे कि उस बिजली इकाई ने 10⁻9 वाट बिजली उत्पादित की, 10⁻7 वाट बिजली उत्पादित की। तो 10⁻6 को तो बोलते हैं 10⁻6 को बोलते हैं मेगा, और वाट का मतलब है वाट, यानी कि 1 मेगावाट को 10⁻6 वाट के बराबर मापा जाता है। मैं इसे बोलूँ 2 मेगावाट, इसका मतलब है 2 इंटू 10⁻6 वाट। तो मेगावाट में बिजली उत्पादित की जाती है। ये एनटीपीसी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके और पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें क्रॉस का चिन्ह आप देख लिया करो, यानी कि कौन सी बात गलत है। तो कार्य का मात्रक जूल, ये बात सही है। बल का मात्रक न्यूटन, ये बात सही है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ये बात सही है। दाब का मात्रक डाइन नहीं होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। पास्कल, दाब का मात्रक होता है पास्कल, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर हो गया 4। निम्नलिखित एसआई यूनिट में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्य का मात्रक जूल सही है, बल का मात्रक न्यूटन सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम सही है, लेकिन दाब का डाइन नहीं, दाब का मात्रक होता है पास्कल। इस वजह से ये अपने पास में चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही बैठेगा।
एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो एक एचपी में 746 वाट होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, एक एचपी में कितने वाट होते हैं? 746। और एचपी का मतलब है हॉर्स पावर यानी कि अश्व शक्ति। देखो अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई 2 एचपी की मोटर है, तो 2 एचपी की मोटर है तो वो कितने वाट लेगी, यानी कि 2 और एचपी का मतलब है 746, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1492 वाट, यानी कि 2 एचपी की मोटर 1492 वाट ऊर्जा खर्च करेगी। 10 एचपी की कितनी करेगी? 7460 वाट ऊर्जा खर्च करेगी। तो एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा उसी तरह से संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। इसका मतलब है कि जूल ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, तो पास्कल किसका मात्रक होगा? दाब का। ऐसे प्रश्नों को ऐसे समझें कि ऊर्जा का मात्रक है जूल, तो यहाँ पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। तो राइट आंसर हो गया 2। पास्कल संबंधित है पूछा है तो पास्कल दाब का मात्रक है, दाब या दबाव का मात्रक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो देखो तरल जो पदार्थ होते हैं लिक्विड जैसे जल, तेल, घी, इनको बैरल इकाई में मापा जाता है। तो याद रखना एक बैरल यानी कि एक जो बैरल होता है, एक बैरल प्यारे विद्यार्थियों 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर। एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। जैसे मान लो कि मैं 159 लीटर पानी लेकर के आया तो मैं बोलूँगा कि एक बैरल पानी लेके आया हूँ। तो जैसे मान लो 10 बैरल का मतलब है 1590 लीटर। ऐसे बोलें कि 10 बैरल तेल चाहिए तो इसका मतलब 1590 लीटर तेल चाहिए। तो एक बैरल का मतलब होता है 159 लीटर, तो इसका राइट आंसर हो गया 159। एक बैरल का मतलब होता है 159, या तेल की जगह कोई भी तरल पदार्थ या लिक्विड पदार्थ के लिए बोल सकता है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथी लोगों को सहयोग मिले और वो भी नई चीज़ सीखें और उनको परीक्षा में फ़ायदा हो। वीडियो को लाइक करें। आप यदि पहले से चैनल पर जुड़े हुए हैं तो अति उत्तम, नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा करके नोटिफिकेशन के लिए जो बेल है उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑल लिखा आएगा, वहाँ पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो फटाफट आपको सबसे पहले सूचना मिले। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता निरंतर मिलती रहे। थैंक यू।